नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा करने वाले हैं। हम 2 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं इसमें, ठीक है। अभी आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए इसमें प्रैक्टिस सेट केवल यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट भी चलाएंगे अपन लोग, ठीक है। और अगर आपको हमारा ये प्रयास सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप चले जाते हैं, कुछ भी पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। चलिए, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा। और अगर आपका कोई सजेशन हो, सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। चलिए, प्रदेश की भौतिक विविधता के कारण प्रदेश जलवायु संबंधी विषमता पाई जाती हैं। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में आता है। किसमें आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। जबकि प्रदेश की जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यानी उपोष्ण कटिबंध में आता है और जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है आपका उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो है हमारा तराई का मैदान, जहाँ पर वर्षा क्या होती है? औसत वर्षा होती है। दूसरा है पूर्वी क्षेत्र, जहाँ औसत वर्षा होती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और यहाँ पर 20 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश में वे मैदानी भाग आते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कोई ज़्यादा वर्षा नहीं होती है इस क्षेत्र में, ठीक है। इस जलवायु प्रदेश में पश्चिमी मैदान क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के पठारी भाग आते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ये वर्षा का विवरण है अपने उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पर कैसी होती है? ये मध्यम वर्षा है, ठीक है। इसके नीचे आओगे तो ये निम्न वर्षा है और ये काफ़ी अति अल्प वर्षा है। जैसे जैसे दूर जाते हो ना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जैसे साउथ की तरफ जाएंगे तो वर्षा ऐसे जाएंगे तो देखो घटती जा रही है, ठीक है। मध्यम, निम्न, अल्प। बस यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे इस क्षेत्र से सीधा मध्यम से कहाँ पे आ गया? अल्प पे आ गया। बस दिमाग में थोड़ा मैप रखना है इस तरह का, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही भारत सहित प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च महीने से शुरू हो जाती है और जून के मध्य तक रहती है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो औसत तापमान होता है वो 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस साल टेम्परेचर आपका 40 से ऊपर चल रहा है ना, 40 है, 43 है, 42 है ना। गर्मी कितनी ज़्यादा है आप ही लोग देख सकते हो, है ना। तो ये इसका टेम्परेचर। और न्यूनतम तापमान कितना होता है? 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री तक चला जाता है। इस ऋतु में उच्च तापमान वाली पश्चिमी हवाएं चलती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। गर्म हवाएं होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं, ठीक है। प्रदेश में झांसी एवं आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, जबकि बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ये भी इंपॉर्टेंट देख लेना, है ना। झांसी और आगरा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बरेली में कम। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, इसलिए मानसूनी हवाओं का आगमन होता है। प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रहती है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के प्राप्त होती है। प्रदेश की कुल वार्षिक वर्षा कितनी है? मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है और प्रदेश की कुल वार्षिक वर्षा का 83% भाग मानसूनी वर्षा से ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। प्रदेश की भौतिक उच्चावच में भिन्नता के कारण वर्षा के वितरण में भी भिन्नता पाई जाती है। प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है? 112 तथा मध्यवर्ती में 94 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी एवं पहाड़ी भागों में औसत वार्षिक वर्षा 91% होती है, जबकि इसकी मैदानी भागों में कितनी होती है? पश्चिमी भागों में 84% होती है। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई और अगस्त महीने में आता है। जुलाई अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कहाँ होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आपकी मथुरा में। शीत ऋतु का आगमन अक्टूबर में हो जाता है, ठीक है। फरवरी के अंत तक मनाया जाता है। सर्वाधिक ठंड जनवरी महीने में पड़ती है। शीत ऋतु में तापमान की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ठीक है। प्रदेश में शीत ऋतु के मध्य दक्षिण पठारी क्षेत्र में औसत तापमान कितना होता है? 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम कितना होता है? 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है ना। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में कुछ वर्षा होती है जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है।
देखो इम्पोर्टेंट देख ले रहे हैं ना, क्योंकि इतना सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कितना याद रखेंगे आप लोग। मृदा, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विच्छेदन, अपक्षय और कार्बनिक पदार्थों के विगलन के परिणाम स्वरूप परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है, मिट्टी कहलाती है। भौगोलिक बनावट के आधार पर प्रदेश की मिट्टियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ, जो निर्माण की दृष्टि से न्यूनतम एवं उपनूतन प्रकार की, मतलब नए प्रकार की मिट्टियाँ हैं। दूसरा है दक्षिण पठारी एवं विंध्यन शैली तथा बुंदेलखंडी मिट्टियाँ। निर्माण की दृष्टि से ये मिट्टियाँ अति प्राचीन और रवेदार हैं, यानी ये जो बुंदेलखंड और मध्य विंध्यन शैल की ये अति प्राचीन है। गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टियाँ कैसी हैं, ये नवीन है या नूतन है, ये अभी लाई गई हैं। गंगा के मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर दो उपभागों में बांटा गया है। पहला है कांप मिट्टी, जिसको बांगर कहते हैं, ठीक है, बांगर कहते हैं। और द्वितीय कौन सी है, खादर, है ना। बांगर मिट्टी कौन सी होती है, जैसे गंगा जी लेके आई मिट्टी है ना, तो ये गंगा जी बह रही हैं, ठीक है, गंगा जी बह रही हैं, तो ये जो मिट्टी लेके आई है ये कौन सी है, आपकी बांगर मिट्टी है। ये पास गंगा के पास वाली मिट्टी कौन सी होती है, बांगर। और जो यहाँ पर है, जो दूर है ना, यहाँ गंगा कभी कभार आ जाती है या अब नहीं आती है, पहले आती थी, है ना, ये क्या है, ये आपकी खादर, ये आपकी खादर मिट्टी होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है अब इसमें। बांगर मिट्टियाँ, नवीन बांगर मिट्टियाँ प्राचीन जलोढ़ मैदान हैं जिसमें फास्फोरस एवं चूने की अधिकता, यानी फास्फोरस और चूने की क्या होती है, इसमें अधिकता पाई जाती है, जबकि जीवांश, पोटास एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इन मिट्टियों को डोमट, मटियार, बलुई, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में पूरी भाग में इसका स्थानीय नाम क्या है, उपरहार है, उपरहार, है ना। बांगर का क्या है नाम, उपरहार नाम है। खादर मिट्टी, बांगर का ऊपर, मतलब उपरहार ऐसे याद रखो, ऊपर वाली मिट्टी है ना, गंगा के पास की ऊपर वाली मिट्टी। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, इनमें बाढ़ से वर्षा के कारण निरंतर निक्षेपण होता रहता है। इस मिट्टी को सिल्ट, बलुआ, नूतन का, मटियार, डोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी के में जीवांश, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की अधिकता पाई जाती है, परंतु ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। प्रदेश में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा है। प्रदेश में पाई जाने वाली बलुई एवं दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम देखिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, सिकटा, कटियाल या धनका। भूड़ मिट्टी दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है, जिसका निर्माण गंगा यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लीस्टोसीन युग निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों के रूप में हुआ है। अगला है बांगर एवं खादर मिट्टी का अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदानों की मिट्टियों को अन्य उपभागों में भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे लवणीय, क्षारीय एवं मरुस्थल मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण अत्यधिक ऊंचाई एवं अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण हुआ है। सबसे ज़्यादा जब मिट्टी में आप खाद और क्या कहते हैं, आप अपना कीटनाशक लगाएंगे तो वो मृदा कैसी हो जाएंगी, क्षारी हो जाएंगी, है ना। अधिक पानी लगाएंगे क्षारी हो जाएंगी। प्रदेश की ऊपरी भूमि को क्या कहते हैं, रेह कहते हैं, कल्लर कहते हैं, बंजर। आज मतलब ये एक ही नाम है बंजर के, है ना, रेह कह लो, कल्लर कह लो, बंजर कह लो, है ना। ये क्या होती है, ये क्षारी ऊषण मृदा, ये क्षारी ऊषण मृदा होती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मरुस्थली मृदा प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में पाई जाती है, जो कि मृदा अपरदन के कारण निर्मित हुई है ना। ये मरुस्थली मृदा है ना, ये क्या हुई है, अब मृदा अपरदन के कारण हुई है, यानी इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मृदा अपरदन कहाँ होता है, तो मथुरा में, आगरा में और अलीगढ़ में। बुंदेलखंडी मृदा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती है। प्रदेश के इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कपास, यानी काली मिट्टी जो पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, उसको कपास, रेगुर आदि नामों से भी जाना जाता है। कहाँ पर, ये झांसी, ललितपुर और हमीरपुर। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। इस मिट्टी का निर्माण बालू में लाल शैलों से के अपक्षय से हुआ है, जिसमें जीवांश, चूना पत्थर, चूना, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में गेहूँ, चना, दाल आदि फसलें उगाई जाती हैं। मांड या मांड मिट्टी काली या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। इस मिट्टी में सिलिकेट, लोहा एवं एल्यूमिनियम खनिज पाए जाते हैं। अगला है राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी भागों में पाई जाती है, जबकि भाट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी, देखिए भाट मिट्टी भी है ना, ये राकड़ मिट्टी भी है। ये मिट्टियाँ कहाँ से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से, है ना। ये कहाँ से, ये कुशीनगर से है, ठीक है। जबकि पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के जालौन, ये कहाँ है, जालौन, यमुना के ऊपरी पाई जाती है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, डूह कहते हैं। जल से जो नदी के पास वाली मिट्टी होती है उसे डूह कहते हैं, ठीक है। मृदा अपरदन से तात्पर्य पता ही है, मृदा अपरदन कैसे कहते हैं, जैसे मृदा है ना, और बारिश हो गई तो वो मृदा बह गई, और भी कई तरीके होते हैं, हवा में उड़ गई तो वो क्या होती है, मृदा अपरदन कहते हैं उसे। मृदा अपरदन को जलीय एवं वायु अपरदन में वर्गीकृत किया जाता है। प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग
जलीय अपरदन तथा पश्चिमी भाग वायु अपरदन से संबंधित हैं। देखिए याद रखिए, पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग जलीय अपरदन से और पश्चिम भाग किससे हैं? वायु अपरदन से। प्रदेश का इटावा जिला अवनालिका अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित करता है। इटावा कहाँ करता है? अवनालिका अपरदन में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है ना, सर्वाधिक प्रभावित है। जलीय अपरदन का प्रभाव वायु अपरदन से अधिक प्रभावी है, जिसमें परत अपरदन होता है। किसान की मौत कहा जाने वाला परत अपरदन समतल खेतों के बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। अब देखो ये मिट्टी कहाँ कैसी किसे क्या कहते हैं, स्थायी नाम, ठीक है। खादर का नाम क्या है आपका? नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट या मटियार या सिल्ट बलुआ। बांग का क्या है? पुरानी जलोढ़, उपरहार आया भी था यहाँ पे है, उपरहार मृदा, दोमट, मटियार या बलुई मृदा। तीसरा है ऊसर भूमि, तो इसे रेह कल्लर बंजर भी कहा जाता है। बलुई भूड़ कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर, फरेल या कपास मृदा कहा जाता है। और बुंदेलखंड में जो आपकी लाल मृदा पाई जाती है उसको लाल मृदा कहते हैं, परवा कहते हैं, माड़ कहते हैं, राकड़ कहते हैं और राकड़ भी कहते हैं। राकड़ मृदा या भोंटा मृदा, ये भोंटा मृदा ये पेपर में आया हुआ है ना, भोंटा मृदा आपका पेपर में आया हुआ है। चलिए अब जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए वो देख लेते हैं, पेपर में आए हैं। किस मिट्टी की बुंदेलखंड में प्रमुखता है? तो काली मिट्टी की या रेगुर मिट्टी की, है ना। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कंकरीली और पथरीली पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये मिर्जापुर, झांसी में पाई जाती है। अगला है लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में पाई जाती हैं, किन मंडलों में पाई जाती हैं? ये मैं कहा था इंपॉर्टेंट है, देखिए आ गया, आगरा और अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। तो चलिए दोस्तों, आज हमने एक टॉपिक और फिनिश कर दिया, ठीक है। और कल हम करेंगे आपका उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति वन एवं वन्यजीव। बहुत ही सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक एक क्वेश्चन में हजारियों ऊपर नीचे मेड ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत है, अपना थोड़ा धूप में कम निकलिए, है ना। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।